Yes students, now see exercise A. Match the columns to complete the sentences in the present perfect tense. Students, in both the columns you have been given sentences and you have to complete the sentence in the present perfect tense. Okay, let's see. First one, I have done my homework. कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है. अब इसके आगे हम सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं. अब आए हैं तो उसके साथ नीचे आगे भी जो सेंटेंस है वो आई से स्टार्ट होना चाहिए. वी कैन बेक द केक नाउ. आई कैन लिसन टू सम म्यूज़िक नाउ. वी कैन गो आउट एंड प्ले नाउ. शी इज़ंट हियर नाउ. ही कांट प्ले नाउ. हियर इज़ द की. अब इसमें से कौन सा आ सकता है. I have done my homework, so I can listen to some music now. This would be number 1. Second, Shanaila has left. अब यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है तो आगे जो सब्जेक्ट है वो भी शी के साथ होना चाहिए. शनाइला हैज़ लेफ्ट. अब यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें शी के साथ यही वाला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि वो जा चुकी है. शी इज़ंट हियर नाउ, वो यहाँ पर नहीं है. सो दिस वुड बी नंबर 2. थर्ड, आई हैव लॉक्ड द डोर. मैंने डोर लॉक कर दिया है. अब डोर के साथ का हमने यहाँ पर वर्ड पढ़ा था की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा. आई हैव लॉक्ड द डोर. हियर इज़ द की. फोर्थ, हरी इज़ ब्रोकन हिज लेग. हरी हैज़ ब्रोकन हिज लेग. सो क्या आएगा इसमें. वी कैन नो. वी कैन गो आउट नो. ही कांट प्ले नाउ कि उसकी लेग जो है ब्रेक हो गई है. सो ही कांट प्ले नाउ. ये नंबर 4. फिफ्थ, आई हैव ब्रॉट माई फुटबॉल. मैं अपनी फ़ुटबॉल लेके आया हूँ. अब यहाँ पर सिर्फ 2 सेंटेंसेस रह गए हैं. वी कैन बेक द केक नाउ एंड वी कैन गो आउट एंड प्ले नाउ. अब फुटबॉल के साथ तो हम क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा नंबर 5. 6, वी हैव बॉट सम एग्स. वी हैव बॉट सम एग्स. सो वी कैन बेक द केक नाउ. दिस वुड बी नंबर 6. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉर और सिंस. अब यहाँ पर वही हमें फॉर और सिंस यूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स में. फर्स्ट वन, दे हैव नॉट मैट डैश दे वर इन स्कूल टुगेदर. कि जब से वो स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे उसके बाद वो एक दूसरे से नहीं मिले हैं. अब यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया है, फिक्स्ड टाइम है कि कब से, जब वो स्कूल में इकट्ठे दे वर इन स्कूल टुगेदर, स्कूल में इकट्ठे रहते थे. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस. They have not met since they were in school together. Okay. Second, Miss Rao has been a teacher dash 2002. अब यहाँ पर हमें पर्टिकुलर ईयर बता दिया है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, since. Since 2002. Third, Sudhir hasn't eaten anything dash 8 hours. 8 आवर्स का हमने पढ़ा था ना. शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स. तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन बता दी है टाइम की, 8 आवर्स. फोर्थ, पार्थ हैज़ रेड 11 बुक्स डैश लास्ट वीकेंड. अब यहाँ पर फिक्स टाइम बताया है लास्ट वीकेंड से, कि उसने लास्ट वीकेंड से जो है 11 बुक्स रीड कर ली हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस. फिफ्थ, वी हैव हैड द सेम कार डैश 10 ईयर्स. अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर. सिक्स्थ, आई हैवंट सीन माई अंकल मुरली डैश 2009. यहाँ पर भी फिक्स टाइम है 2009 तो हम क्या लिखेंगे, सिंस. 7, ही हैज़ वर्कड इन दिस बैंक डैश 5 ईयर्स. अब यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दिया है कि 5 ईयर्स, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर. ही हैज़ वर्कड इन दिस बैंक फॉर 5 ईयर्स. 8, लता हैज़ लव्ड डांसिंग डैश शी वॉज अ चाइल्ड.
कि कब से डांसिंग पसंद है, जब से वो एक छोटी सी मतलब कि एक बच्ची थी, शी वॉज अ चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस, क्योंकि हमने फिक्स्ड टाइम बताया गया है। 9 शी हैज़ लिव्ड इन इंग्लैंड डैश 12 ईयर्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 12 ईयर्स। 8 शी हैज़ंट बीन ऑन अ हॉलीडे डैश लास्ट ईयर, फिक्स टाइम है लास्ट ईयर से, मतलब कि सिंस लास्ट ईयर। 11 आई हैवंट सीन माई रेड जैकेट डैश यस्टरडे, आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट। तो अब यहाँ पर क्या है, यस्टरडे फिक्स टाइम बता दिए, कल से मैंने अपनी रेड जैकेट नहीं देखी है, तो यहाँ पर यस्टरडे फिक्स टाइम है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस। 12 आई हैव बीन स्टडिंग नॉन स्टॉप डैश 9:15 AM, यहाँ पर भी फिक्स टाइम बता दिया कि 9:15 AM से मैं नॉन स्टॉप स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस। आफ्टर दैट वी हैव बीन वर्किंग हियर डैश 9 o'clock, अब यहाँ पर भी फिक्स टाइम बता दिया है 9 o'clock, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 9 o'clock। माई फादर हैज़ हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस डैश ही वॉज 18, कि मेरे फादर के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने कब ले लिया था, जब वो 18 ईयर के थे, मतलब यहाँ पर फिक्स्ड टाइम बता दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस। आफ्टर दैट योर लास्ट सेंटेंस इज शी हैज़ंट टेकन अ डे ऑफ फॉर द पास्ट 6 months, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दिया है कि पिछले 6 महीनों से उसने एक भी दिन का ऑफ नहीं लिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखाएंगे, फॉर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ you have to revise the exercise A and B and along with the warm up exercise. Okay students, thank you, bye bye, take care.